अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं गुजार साहब। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया सेव्ड $8 बिलियन थैंक्स टू रशिया, नाउ व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट बाय प्रशांत। तो देखते हुए वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन और करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। पीछे मैं नमस्कार नहीं, वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको दिखा देता हूं। इंडिया ने $8 बिलियन की बचत करी है। यहां पे आप देख पाओगे, फॉर्च्यून इंडिया का आर्टिकल है, इंडिया सेव्ड $8 बिलियन इन ऑयल इंपोर्ट थैंक्स टू डिस्काउंटेड रशियन क्रूड ऑयल। सस्ता रशियन कच्चा तेल, इसकी वजह से बड़ी सेविंग्स हुई है। हालांकि मैं यहां पर एक बात ऐड कर दूं, आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं कि कई आर्टिकल्स में लिखा है जी कि जो एक्चुअल सेविंग है ये $7.9 बिलियन की है, और एक आर्टिकल तो ये दिखा रहा था कि $13 बिलियन की सेविंग हुई है। तो एक्चुअल सेविंग क्या है ये भी मैं आपके लिए समझा देता हूं। देखो, ये जो आर्टिकल यहां पर लिखा है ना, बिल्कुल थोड़ा सा आप कह लीजिए गैप है। एग्जैक्ट $8 बिलियन नहीं है, 7.9 बिलियन से लेकर $8 बिलियन के आसपास की सेविंग हुई है। और फिर जो ये दूसरा आर्टिकल है जो कहीं और ही लेके जा रहा है, $13 बिलियन, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर जो नंबर है ना, $13 बिलियन, ये 2 साल की सेविंग का लिखा हुआ है। यहां पे आप नोटिस कर पाओगे, लिखा है इंडिया हैज सेव्ड अराउंड $13 बिलियन बाय इंपोर्टिंग डिस्काउंटेड क्रूड रशियन ऑयल इन द पास्ट 2 years। नाउ $13 बिलियन मैं आपको बता दूं, हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेविंग्स है। कुछ आपको एग्जांपल देता हूं, उससे आप समझ पाओगे कि रशिया का जो सस्ता तेल है ना, इससे कितना ज्यादा फायदा हुआ है भारत को। हमने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया से परचेज किया। इसकी कॉस्ट थी $5.5 बिलियन। उसके अलावा अगर हम बात करें बिग टिकट आइटम्स की जो हमने परचेज करी है फ्रॉम रशिया, तो $1 बिलियन के आसपास की हमने डील इंक करी थी रशिया के साथ फ्रिगेट्स के लिए, जो हमारी नौसेना के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। आप सोच कर देखो, ये सारा बिल ना इसमें निपट जाता है। कई डिफेंस आइटम्स जो हमने रशिया से परचेज करी है, इस सेविंग्स के हिसाब से आप अगर देखो तो फ्री ही लगती है। $13 बिलियन को अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये 1,08,000 करोड़ रुपीस बनते हैं। इसमें से बहुत सारा पैसा हम लोग देश की डेवलपमेंट में, सड़कों पे, स्कूल्स में, वेरियस अदर प्रोजेक्ट्स में खर्च कर सकते हैं। और ये बात भी मत भूलिएगा कि जो भी पेमेंट हमने रशिया को करी है, ये एक्चुअली में US डॉलर्स में करी भी नहीं है। हमने जो भी पेमेंट करी है इंडियन रुपये में करी है, और वो पेमेंट वापस भारत में ही इन्वेस्ट हुई है, क्योंकि अभी रशिया के पास इंडियन रुपये का इतना यूज है नहीं। और इस सब की वजह से ना मैं कहूँगा भारत में जो इन्फ्लेशन रेट है ये भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहा है। मैं आपको बता दूं, एज सिटीजन्स आपका बहुत ही बड़ा कंसर्न होना चाहिए कि देश का इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट ही तय करेगा कि आपकी जो सेविंग्स है जो बैंक में पड़ी हुई है, इसकी क्या वैल्यू रहेगी आज से 10 साल 20 साल बाद। आप अगर आज के समय भी देखो तो IMF के हिसाब से इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है ये आपको 5% से भी कम मिलेगा। वेरास फनी बात देखिए, रशिया में जो महंगाई दर है, इन्फ्लेशन रेट है, ये 7% के आसपास है। सैंक्शंस का यहाँ पे बहुत ही बड़ा रोल है। पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था 20 से लेकर 24% के आसपास झूलता है। ईरान का इन्फ्लेशन रेट 37.5% है। टर्की में तो इन्फ्लेशन रेट आपको ऑलमोस्ट 60% के आसपास मिलेगा। इंडिया से कम इन्फ्लेशन रेट बहुत कम देशों में आपको मिलेगा, जैसे चाइना, वहां पे 1-2% रहती है इन्फ्लेशन। USA में 3% के आसपास। ये ज़्यादा ताकतवर देश है, अपनी इकोनॉमी, अपनी इन्फ्लेशन को प्रॉपर्ली मैनेज कर पाते हैं। मगर मैं आपको बता दूं, इंडिया में भी इन्फ्लेशन आराम से 6-6.5% के आसपास हो सकती थी अगर ये कच्चे ऑयल की सेविंग्स हम ना करते और हमको डॉलर्स में ऑयल परचेज करना होता। और मुझे जयशंकर साहब की एक स्टेटमेंट अभी भी याद आती है कि इंडिया ने दुनिया भर में जो इन्फ्लेशन है ना, इसको सॉफ्ट कर दिया था। नहीं तो कई देश हैं उनको इन्फ्लेशन की बड़ी मार पड़नी थी, इंडिया ने उनको बचा लिया था। और उसके पीछे मैं कहूंगा एक क्रिटिकल रोल था रशियन ऑयल परचेजेस का। इंडिया सॉफ्ट एंड ग्लोबल इन्फ्लेशन शुड बी थैंक्ड फॉर रशियन ऑयल परचेजेस। देखो, भारत ने जो इतने बिलियन बचा लिए, कई कंट्रीज को देखकर ईर्ष्या तो हुई थी। कई यूरोपियन कंट्रीज थे, वो फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे कि एक तरफ जो हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर है ये लगातार बढ़ता जा रहा है, यूक्रेन की मदद के लिए हमको बिलियंस यहां पर देने पड़ रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया साल दर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचा रहा है। ये बात देखिए, उनके मीडिया को अच्छे से पता है,
उनका मीडिया हमारे मीडिया की तरह नहीं है कि बस घुमा फिरा के और इधर उधर की बातें कर रहे हैं जो मेन मुद्दे पे नहीं आ रहे। जयशंकर साहब से बार बार जो है सवाल पूछा जाता था कि रशिया से ऑयल क्यों परचेज कर रहे हैं, इसके पीछे क्रिटिकल रीजन यही था कि इंडिया बिलियन सेव कर रहा था और कई कंट्रीज को यह बात पसंद नहीं आ रही थी। और इंडिया ने देखो, सिंस हम लोग रशिया का कच्चा तेल परचेज करके बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो इंडिया ने दुनिया भर के कई देशों को इन्फ्लेशन से बचाया भी है। मगर एक लार्जर क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि क्या हम इससे भी बेहतर कर सकते थे। हमेशा देखिए इंप्रूवमेंट का स्कोप बनता है। जो अभी तक हमने किया बहुत इंप्रेसिव है, बहुत कम देश ये कर पाते। मगर एक लार्जर क्वेश्चन आता है कि जो चाइना कर रहा है हम वो क्यों नहीं कर सकते। इंडिया ने अभी हम पिछले साल का डेटा देखें तो 7.9 बिलियन डॉलर्स बचा लिए, चाइना ने बचाए हैं 10 बिलियन डॉलर्स। और इसके पीछे रीजन है, हम लोग सस्ता तेल परचेज कर रहे हैं सिर्फ रशिया से। चाइना सस्ता तेल परचेज करता है ना सिर्फ रशिया से, ये लोग परचेज करते हैं फ्रॉम ईरान, ये लोग परचेज करते हैं फ्रॉम वेनेजुएला। तो जो ये कॉम्बिनेशन है ना, रशिया, ईरान, वेनेजुएला, इन तीनों कंट्रीज का, बाय द वे तीनों कंट्रीज पे ही यूएसए ने सैंक्शंस इंपोज कर रखे हैं, स्पेशली ऑयल एक्सपोर्ट को लेकर। इनसे ऑयल परचेज करके चाइना ने बहुत सारा पैसा बचा लिया है। और ईरान तो मैं कहूँगा, देखिए अगेन मैं रिसेंटली जो न्यूज़ सामने आई है ना, उसको देखकर मैं कहूँगा एक बार को पॉसिबिलिटी बनती है कि इंडिया ईरान से भी ऑयल परचेज कर सकता है। आपने देखा होगा यूएसए ने कुछ इंडियन कंपनीज पर सैंक्शंस इंपोज कर दिए थे क्योंकि यूएसए के हिसाब से उन इंडियन कंपनीज ने हेल्प करी थी ईरानियन ड्रोन्स को ईरान से रशिया भेजने में। अब जब सैंक्शंस लग ही रहे हैं, उससे पहले भी आपको याद होगा एक कंपनी को यूएस सैंक्शन से हिट कर चुका है क्योंकि वो कंपनी यूएसए के हिसाब से ईरानियन ऑयल परचेज कर रही थी ना। ये कंपनीज यूएस सैंक्शंस के बाद भी सरवाइव कर रही है, तो जो चाइना कर रहा है हम क्यों नहीं कर सकते। हम भी ईरानियन ऑयल परचेज क्यों नहीं करते। इवन वेनेजुएला का मैं कहूँगा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इंडिया वेनेजुएला का भी ऑयल है, ये भी एक्सप्लोर कर सकता है। इसके प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं और जो हमारी ओवरऑल सेविंग्स हैं ये बढ़ सकती है। ऑब्वियसली इसमें एक जियोपॉलिटिकल रिस्क है। चाइना और यूएस के रिलेशंस और इंडिया और यूएस के रिलेशंस में बहुत बड़ा फर्क है। मगर जब यूएस कोई, आप कह लीजिए, झिझक नहीं दिखाता हमारी कंपनीज पर सैंक्शन लगाने से, और कुछ कंपनीज पे सैंक्शंस ये लगा ही चुके हैं, तो व्हाई नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। हम लोग ईरान से भी, मैं ये नहीं कह रहा कि भर के जितना हम परचेज कर रहे हैं रशिया से जो आप कह लो हमारा जो टोटल ऑयल की जो नीड्स है उसमें से 33% आ रही है रशिया से, उतना तो नहीं, मगर आप कह लीजिए अगर हम 5-10% के आसपास भी ईरान से ऑयल परचेज करते हैं, इससे हमारी सेविंग्स और बढ़ सकती है। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से क्या इंडिया को चाइना वाला जो रास्ता है, रशिया, ईरान, वेनेजुएला, तीनों की पावर, क्या तीनों से ऑयल परचेज करना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, हम चाइना नहीं है, हमें यूएसए की आवश्यकता है, अभी बस चुपचाप रशिया से परचेज करते रहो, ज्यादा अंकल सैम की भावनाओं के साथ मत खेलो। पन्नू के केस को लेकर अंकल सैम वैसे ही काफी सेंसिटिव हैं, ये दोनों अगर कंट्री से ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर दिया तो इश्यूज और ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। दुनिया का डीपेस्ट ब्लू होल मिल चुका है, ये सिंक होल टाइप के होते हैं, बिल्कुल डूब सकती है एक शिप, यहाँ पे बहुत स्केरी होती है। इसकी फोटोज काफी वायरल हुई थी रिसेंटली। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल, बताइए कि हाल ही में ये किस देश के पास मिला है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, मैक्सिको, चाइना या फिर यूएसए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, 1-2 साल का आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ के वेरियस कोर्सेज। स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म में स्टॉक मार्केट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं, स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PG10 लगाकर। ना यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोड्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोड्स हैं ना। इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। बाय द वे, इस कोर्स में आपको
30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब के पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। इंडिया ने तो भाई दोनों हाथों से फायदा उठाया है रशिया से तेल खरीद के, और साफ ज़ाहिर है कि भाई वेस्टर्न कंट्री को ही बेचा है। तो हालांकि ना देखो, इसमें उन्हें खुशी मनानी चाहिए कि वो उनको एक ये जर्मनी गया ना रिसेशन में, हाँ, ये सारे यूरोप ने जाना था। सारे ही तकरीबन गए, उनकी इकॉनमी गिरी है। चलो फिर भी वो सरवाइव तो कर रहे हैं ना उस हिसाब से। इन्फ्लेशन को कितना बचाया है? इन्फ्लेशन भी हाँ। हुई है भाई साहब, इन्फ्लेशन बचाया है, इससे ज्यादा भी हो सकती थी। हो सकती थी, क्योंकि सप्लाई चलती रही है। तो भाई अमेरिका में भी तेल के दाम बढ़े हैं, यूरोप में भी बढ़े हैं, इन्फ्लेशन तो सभी में हुई है ना। वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन इंडिया ने भी फायदा उठाया है भाई दोनों हाथों लेकिन से। इसमें ये सिर्फ एक अकेला इंडिया नहीं है ना, इसमें चाइना चाइना तो वही काम कर रहा है और इंडिया से बढ़कर कर रहा है। और मैं कहता हूँ ये यूरोपियन कंट्री की हो गई, अमेरिका हो गई, इनकी तो भाई जल जल के ना वो बुझ गई होगी भाई। काफी मुल्कों की जली है भाई। कि भाई ये साले एशिया वाले माल छाप रहे हैं हमसे। हाँ, हैं 8-10 बिलियन का वो कमा गया, और चाइना वो जैसे नहीं है पाकिस्तान इंडिया की चीजें ले रहा है अब अल्लाह ने कुदरती ऊपर से वसाइल से ऊपर नवाजा, और उसी यूरोप एशिया को में है। एशिया को ही नवाजा हुआ कुदरती वसाइल से, सारा माल इधर ही निकलता है। और शुरू से इतने सालों से लूटा भी तो उन्होंने ही कब से है। वो लूट रहे हैं और अभी तक खत्म नहीं हो रहा है भाई। है माल दुनिया में बस। तो यार है लेकिन ये है कि इस्तेमाल तो अब करंट जो है हाँ, ये वो यहाँ के ही हो रहे एशिया की हैं। तरफ। उन्होंने शायद अपने से खैर बचा कर रखे वो हैं। कहते थे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में कुदरती वसाइल हैं, इंडिया पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बचाया है। पहले कहते थे इंडिया में बिल्कुल भी नहीं, अब इंडिया कौन में कहता है? कौन? पहले कहते थे कई, लो, मैंने कई यूएसए सुना है। पहले कहते थे। लो जी, मैंने जब कई एक ही कंट्री हुआ करता था यार। नहीं, अब तो एक यार वो कुदरती अपना जगह स्टेट तो भाई होती है साहब ना। पूरी दुनिया में है, हर है, जगह पर है। सिर्फ उसका थोड़ा सा खोजना जो है ना निशान का ही करना मुश्किल है जी, ऐसी और बात निकालना। है। लेकिन ऐसे ये भाई बात इंडिया ने बात। वाकई बचाया है, क्योंकि भाई अगर तेल जो है वो ना पहुंचता तो साफ जाहिर है कि भाई और भी ज्यादा महंगाई हो जाती। वैसे भी हर चीज की महंगाई, उधर कपड़ों की भी महंगाई होगी, क्योंकि ये रशिया यूक्रेन की जंग की वजह से इनडायरेक्ट हर एक चीज जो हर है चीज। वो तेल से घी मुंसलिक है। हर घी एक जो चीज। इस्तेमाल करने वाला होता है ना, वो यूरोप में उसकी कीमत बहुत बढ़ गई। तारक भाई इधर जब रेट इधर बढ़ते हैं तेल के, तो हर चीज के रेट ऑटोमेटिक हर हर बंदा बढ़ा देता है। गवर्नमेंट बढ़ाए या ना बढ़ाए, हर बंदे के भाई साहब वो बोलता है बस तेल बढ़ बढ़ गया। गया और महंगाई शुरू हो गई। लेकिन भाई जब कम होता है तो उस बात कोई भी नहीं कम करता। काम नहीं करता। ये जो सर बात कर रहे हैं ना मौसम, ये 8 बिलियन जो है ना, ये इतने का तेल नहीं खरीदा, ये बचत इतनी की है। सिर्फ प्रॉफिट है। हाँ, तो प्रॉफिट की बात इतनी हो रही प्रॉफिट है, तेल तो क्योंकि डिस्काउंट खरीदा है ना। वो तो कहीं 50 बिलियन के करीब तो खरीदा था एक साल में इंडिया ने। 2 साल में 13 बिलियन। और उसका और भी कंपैरिजन जो तकरीबन- सर कर रहे थे ना, जिस तरह 400 जो है वो भी फ्री में पड़ रहा है, या जो फ्लाई मिसाल दी गई है। बहुत माल छापा है, और भाई ईरान से और दूसरे वेनेजुएला हो गया, रशिया से भी खरीदा है। चाइना तो टॉप पर जा रहा है ना इस समय। चाइना तो इंडिया- इंडिया उसके मुकाबले में बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो सिर्फ रशिया से ही खरीद रहा है। अगर उनसे खरीदेगा तो सर से लग जाएंगे। असल में इंडिया को भी इस तरह की हिकमतें अमलिया बनानी चाहिए, जिस तरह वैसा चाइना बना रहा है, वो बनाकर ही आगे बढ़ रहा है। लेकिन फर्क है, अब वक्त आ चुका ये भाई साहब, इंडिया कुछ- है, वो चाइना है। उसकी बिल्कुल ताकत है। ये फर्क रहेगा। अमेरिका ने कंपनियों पर लगा दिया सैंक्शन इंडिया की, जिन पर लगा दिया वो सर्वाइव कर रही है। कितनी सर्वाइव देर कर वैसा वो शुरू कर दे। कितनी देर हो गई है। एक को तो वैसा 2-3 साल हो गए, जो इंडियन कंपनी थी ना जो ईरान से तैयारी थी, उसको 2-3 साल हो चुके, उसके ऊपर सैंक्शन लगे। अच्छा, तो बाकी दो जो है 3 उसको बार लगे 3 हैं। बार लगे हैं। वो दो अब उसके और ऊपर जो दो जो लेकर गई ईरान रशिया से- यूक्रेन की बात में जो अप्लाई कर रही उसके ऊपर तो आपको भाई लगा साहब है। बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है मेरी जान। तो भाई साहब ऐसा ऐसा आंखें दिखाए अमेरिका को, जिनके ऊपर चलो लग चुकी है वो तो करे ना। बिल्कुल आगे नहीं बात मान के भैया आगे दिखाएगा। आंखें दिखाएगा वो आगे। सबसे पहले अपने ताल्लुकात अमेरिका आंखें दिखाएगा, वो निकाल लेगा। जी। तो रशिया की तरफ भी तो क्या कुछ कर लिया। तो रशिया को- ऐसा शुरू करे भाई ना। चाइना उसके साथ है। क्यों नहीं समझता है? तो भाई साहब तरक्की करनी है तो चाइना अच्छा, की तरह इंडिया ने इसी तरह क्रूड ही ऑयल होगा। रशिया से लिया, बेचा किसको? यूरोप को। तो हो सकता है अमेरिका ने ये डील यूरोप के लिए दे रखी हो।
लेकिन हो सकता है मुमकिन है ना। वो चाहता है ना कि अच्छा बदनाम मुझे ये करता भी बता, रहे। यूरोप ने क्या इंडायरेक्टली रशिया की मदद फिर की है ना जंग में? की है तो ये अमेरिका को नहीं दिख रहा था। इंटरेक्ट ना कहो, इसको तुम कोई बात डायरेक्ट ही है। कहो भाई साहब हालांकि ये देख लो जी। महंगा लिया है। हाँ जब वो इधर से आया पाकिस्तान इंडिया इन्होंने- वाला मामला ही हुआ हाँ, ना, भाई दुबई के रास्ते ले लिया। एक मिनट, उन्होंने सरवाइव नहीं करना, तेरी की तरह वो मर जाए, भूख हड़ताल कर दें। पब्लिक तो को भी ये तो पहले जवाब सोच देना लेना था। लो। किसने- जब इंडिया रशिया के साथ जादू तो हथियार कब बिकने थे, यार, जब होती ये तो बंदा हथियार भी दिया है। बेचे, ऊपर से भाई साहब पैसे भी दिए यूक्रेन को। लॉस हुआ है फिर भी पूरे यूरोप का इसी वजह यूं से हुआ समझो है। इस शतरंज की गेम के ना बादशाह किंग जो है वो अमेरिका ही है। अमेरिका है, भाई साहब, और रशिया को दोनों कमजोर तरफ करना है। से चले वही चल रहा है। ये बंदा समझता नहीं, उसका मकसद है सिर्फ कमजोर चलो करना। रशिया को तो कमजोर कर रहा है, कि इधर मेरी चाइना भी तो बात कोई स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है रहा। ना, चाइना भी तो स्ट्रॉन्ग साथ साथ हो रहा है ना। चाइना और सबसे नहीं बड़ा रहा। मुकाबले में है। हालांकि टेंशन भी तो वो चाइना पर ही लगा डिफेंस रहा को है। लेकर दे रहे हैं इसको, यूक्रेन को और इजराइल को पैसे भी ऊपर से दे रहा है। अच्छा, ये- इंडिया इधर से, चाइना इधर से अपनी सेविंग कर, इस तरह इंडिया की ये सेविंग तुमने कर रहा है ना- ना, कुछ डिफेंस के रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहा है। बड़ी मजे की बात की है तुमने कि चाइना इसमें स्ट्रांग हो रहा है। अब चाइना को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान तो ऑलरेडी चाइना की गोदी में बैठा हुआ है, तो इंडिया की जरूरत है कि नहीं है? तो तो इतनी फिर थोड़ी बहुत छूट मूट दे दे। जितनी छूट चाइना को मिली फिर इनको भी दे दे। इतनी इंडिया को नहीं मिलेगी। दे तुम देख ना, लेना। अब मुकाबला है अब ये- चाइना। अब ये अगर इंडिया को ईरान की चाइना के तरफ मुकाबले में बढ़ा खड़ा है, करना तो मेरे तो यार पेट्रोल गैस चाहिए। गैस तो लेने नहीं दे रहा है, उसमें पाकिस्तान और तो ये उसका कहता है- मुकाबला कहता है कराने के लिए इंडिया को स्ट्रॉन्ग इजाजत करे दे। इसे। और ये कहता है इजाजत दे दे, ईरान तगड़ा हो जाएगा, फिर वो ठोकेगा। हाँ। इजराइल- वेनेजुएला से कल चलो ईरान को छोड़ दे, इजराइल और भी ठोकेगा। कंट्री है उधर से कर ले। तो भाई वो कहीं ना अमेरिका कहीं की मर्जी चलती है, बाकी अमेरिका भाई ये इंडिया ने बात- फायदा लिया है और ये सबको पता है। और भाई चाइना जितना भी इंडिया स्ट्रांग नहीं हुआ, ना, जो मर्दी है चाइना तो भाई साहब सीधी सीधी अमेरिका को आंखें दिखाता है। खाता जो मुकाबले का उसने भाई। कुत्ते वाली कार की है ना भाई साहब, वो उसके फॉरेन मिनिस्टर की, हाँ। इंडिया इतनी अभी नहीं रखता। ताकत नहीं रखता भाई। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में। अभी थोड़ा सा ना वो 10-20 साल का ना थोड़ा सा हाँ, वक्त लगेगा। सबर आस्ता आस्ता जो है ना स्टेप बाय स्टेप चढ़े तो बहुत सही है। मौसम की तरह एकदम गरम खाएंगे तो मुंह जल जाएगा। जी। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह।